सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आ गई हूँ आपके पास एक न्यू वीडियो लेके, जिसमें हमारे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे ऑड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स जो हैं वो होने वाले हैं। तो यहाँ पे जो आपका पेपर है टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, जिसमें हम लोग एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें हम पढ़ के अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, और कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हर बार पेपर में आते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं सारी ही इंपॉर्टेंट बातें आपको बताने वाली हूँ, किस तरीके से आप अपना पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, कैसे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक ही मेरे साथ ज़रूर से देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो सबसे पहले आप यूनिट में देख रहे हो यूनिट 1। जैसा कि आपको पता है कि हर हमारे पेपर में 4 यूनिट है। तो सबसे पहले यूनिट में जो आप पहला टॉपिक देख रहे हो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जिसका मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंट टाइप्स। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, आपका जो पहला टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए यहाँ पे। ये जो टॉपिक है वो हमेशा पूछा ही जाता है, तो इसको आप इग्नोर मत करिएगा। इसकी अच्छे से मीनिंग पढ़िएगा, इसका नेचर पढ़िएगा, इसका स्कोप पढ़िएगा क्या होता है, और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सिस्टम अप्रोच ये क्या होता है। कभी कभी इसका टाइप्स भी पूछ लेते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको आप अच्छे से पक्का कर लीजिए, ये आपको पेपर में रखा हुआ मिलेगा। बाकी आप जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें उसका फ्लो चार्ट ज़रूर से बनाइए, क्योंकि जब आप फ्लो चार्ट बनाते हो आपका आंसर और ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पूरे आपके पेजेस पढ़े। तो अगर आपने हेडिंग्स मेंशन करी हैं अच्छे से, आपने क्वेश्चंस अच्छे से लिखा है, तो आपका जो एग्जामिनर है वो बिना पढ़े ही आपको मार्क्स अच्छे दे देंगे। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो हमारा ई लर्निंग जो है ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ई लर्निंग, ब्लेंडेड लर्निंग, इनसे क्वेश्चन आता ही आता है। जिससे कि आपका जो ई लर्निंग है वो फर्स्ट पे अगर हम रखें तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका डिजिटल लाइफ से कनेक्टेड है ये। तो ई लर्निंग और ब्लेंडेड लर्निंग ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप मार्क कर लीजिए। बहुत ही ईजी टॉपिक भी है, और आज के डे टू डे लाइफ में कंप्यूटर फ़ोन्स का कैसे हम यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से हम यूट्यूब से पढ़ते हैं, कैसे हम जूम क्लासेस को अटेंड करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ई लर्निंग और ब्लेंडेड लर्निंग में बताई जाएंगी। तो ये आपको बहुत अच्छे से पक्का कर लेना है। ये भी आपका बार बार क्वेश्चन पूछता है, ये हमेशा से क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में, तो इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, ये मैं आपको कह रही हूँ। और इसमें फ्लो चार्ट वगैरह अच्छे से बनाइएगा, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट, अगर हम यूनिट की बात करें तो हमारी सेकेंड यूनिट में जो आप देख रहे हो इसमें टीचिंग, कुल मिला के आपकी जो टॉपिक्स है वो घूम फिर के टीचिंग के ऊपर डिपेंड है। क्योंकि आप फ्यूचर में एक टीचर बनने वाले हो, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि टीचिंग एक्चुअल में होती क्या है, उसकी क्या मीनिंग होती है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, किस तरीके से हम इसको और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड से पढ़ा सकते हैं। तो आपको देखो यहाँ पे मेथड्स लिखे हुए हैं, लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन, नरेशन, इलस्ट्रेशन। तो ये सारे मेथड्स नहीं पढ़ने, बस आपको ये देखना लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रोजेक्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिस्कशन। ये मेथड जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ये आपके शॉर्ट नोट्स में भी पूछ लिए जाते हैं काफ़ी बार। और आपका जो टीचिंग वाला जो टॉपिक है ये, जिसमें आप टीचिंग, मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हो, ये पूछा जाता है कि व्हाट इज टीचिंग, या साथ में एक अटैच क्वेश्चन भी रहेगा। क्योंकि आपको पता है आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। तो आपका जो 16 मार्क्स क्वेश्चन होगा वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होकर आएगा, हमेशा कभी सिंगल क्वेश्चन नहीं होता है। तो आपसे पूछ लेगा कि टीचिंग क्या होती है, फिर साथ ही में एक मेथड लगा के भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या खाली आपका शॉर्ट नोट दे देगा कि आपको टीचिंग मेथड आपको डिस्क्राइब करने, या तो प्रोजेक्ट मेथड बता दो या तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड बता दो। तो ये जो आपके 2 टॉपिक हैं ये बहुत पूछे जाते हैं। अगर हम ऑप्शनल में रह के चलें तो ऑप्शनल में आपका लेवल ऑफ टीचिंग जो है वो भी आता हुआ देखा है पेपर्स में। तो इनको भी आप कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम है, आपके पास नोट्स हैं, तो आप इसके साथ ज़रूर से जाइएगा। क्योंकि घूम फिर के जो क्वेश्चन है वो इसी के अराउंड आता है, या तो आपका टीचिंग से क्वेश्चन पूछेगा, या तो आपका मेथड से पूछेगा, या तो लेवल ऑफ टीचिंग से। अब काफ़ी बार जो है वो शॉर्ट नोट्स भी पूछे जाते हैं इसी टॉपिक से, और काफ़ी बार क्या होता है एक सिंगल आपका क्वेश्चन जो है वो पूछ लेता है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इस यूनिट से, तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगर आपको मेथड्स ऑफ टीचिंग करना है टॉपिक, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके अच्छे से वो टॉपिक को देख सकते हो। नेक्स्ट, अगर हम थर्ड यूनिट की बात करें कि थर्ड यूनिट में हम कौन से टॉपिक्स को पढ़ें जिनसे हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएं,
तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे हो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। ये जो आपका टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप देख रहे हो कि टेक्नोलॉजी का कितना ज़्यादा रोल जो है हमारे डे टू डे लाइफ में बढ़ता जा रहा है। तो इसका कौन सी मीनिंग है, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या क्या हमें इससे फ़ायदा हो रहा है, और कौन कौन से रुकावटें बैरियर्स हैं हमारे आईटी सेक्टर्स में, तो ये आपको बताना। और ये बहुत ही ईजी टॉपिक है, आपके डे टू डे लाइफ से कनेक्टेड है, क्योंकि हम सभी लोग फ़ोन्स, कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह का यूज़ करते हैं, इंटरनेट का यूज़ करते हैं। तो आपको पता होगा कि किस तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल है और कौन कौन सी दिक्कतें हमें फेस करनी पड़ती हैं इन सब चीज़ों में। तो ये आपके लिए एक कह सकते हैं कि जनरल क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो और अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। फ्लो चार्ट की ज़रूर से हेल्प लीजिएगा और हमेशा याद रखिएगा आपका जो क्वेश्चन है वो 16 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो 4 to 5 पेज का आप एक आंसर ज़रूर से लिखिएगा, क्योंकि आपका जो आंसर है वो एलाबरेट करके आप जब आप लिखोगे, बड़ा लिखोगे, तभी आपके पेजेस को भी कवर करेगा और आपके 16 मार्क्स को भी कवर करेगा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो हमारा आ जाता है टीचिंग स्किल। क्योंकि टीचिंग स्किल जो है वो भी कई बार देखा है मैंने पूछा जाता है, क्योंकि आपका माइक्रो टीचिंग में भी यही सारी चीज़ें काम आएंगी स्किल की। तो आपका ये वाला जो टीचिंग स्किल टॉपिक है ये काफ़ी बार पूछा गया है शॉर्ट नोट में भी, और ऐसे भी पूछा गया है। तो इसको आप ज़रूर से प्रिपेयर कर लीजिएगा। टीचिंग स्किल क्या होती है और कौन कौन सी टीचिंग स्किल होती है यहाँ पे लिखी भी हुई है। स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग, जिसमें आप बच्चों को क्या करते हो, एक्सप्लेन करते हो। क्वेश्चनिंग स्किल, जिसमें आप बच्चों से क्वेश्चंस पूछते हो। फ्लुएंसी ऑफ क्वेश्चन। तो ये सारी जो स्किल्स हैं ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि इसमें क्या क्या है। ज़्यादा कंटेंट नहीं लिखना है आपको, टीचिंग स्किल का एक पेज लिख सकते हो। बाकी आप जितनी भी स्किल्स हैं उनके लिए अगर आप एक एक पेज भी आपने कंप्लीट कर लिया तो वो आपका आंसर जो है वो कंप्लीट कर देगा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको स्किप मत करिएगा, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। अब बाकी अगर मैं इस क्वेश्चन में बात करूँ तो आपको माइक्रो टीचिंग का जो टॉपिक दिख रहा है ये आपको करने वाला है, क्योंकि इसमें माइक्रो टीचिंग में एक साइकिल है, टीच, रीटीच और री फीडबैक, फीडबैक। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये भी लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑल्टरनेट में पूछ लिया जाता है। पिछली बार तो आई थिंक मेरे ख्याल से नहीं पूछा गया था, बट इस बार पूरे चांसेस है कि माइक्रो टीचिंग से क्वेश्चन आएगा। तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमारा जो साइकोलॉजी और एजुकेशन टेक्नोलॉजी ऐसा पेपर है जिसमें हम लेस इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक बोल नहीं सकते, लेकिन कम टाइम में हम कुछ ऐसे टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सकते हैं जिससे कि हमारे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो ये आपके टॉपिक जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा। अब यहाँ पे अगर हम 4th यूनिट में बात करें तो 4th यूनिट में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। 4th यूनिट में आपका जो ये वाला टॉपिक है जिसमें आप प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन देख रहे हो, जिसमें आपको मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स, लीनियर ब्रांचिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मीन्स आप इसको अच्छे से मार्क कर लो, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है वो आता ही आता है। क्योंकि इसमें आपको जो ये पार्ट है लीनियर और ब्रांचिंग का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, बार बार रिवीजन करिए, इसके नोट्स अच्छे से बना लीजिए, क्योंकि ये आपका जो है वो घूम फिर के क्वेश्चन वो किसी भी लैंग्वेज में पूछ लेते हैं। तो अगर आपको पता है कि प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन क्या होता है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, लीनियर ब्रांचिंग क्या होती है, तो आप क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेम कर पाओगे। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर बार इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसको आप स्किप मत करिएगा। बाकी अगर इस यूनिट की हम बात करें तो इस यूनिट से तो यही टॉपिक जो है बार बार देखा गया है। और अगर हम एक टॉपिक की बात करें तो हमारा मॉडल ऑफ टीचिंग, ये भी काफ़ी बार मतलब देखा गया है कि आपको शॉर्ट नोट में इसको रखा गया है। तो मॉडल ऑफ टीचिंग आपसे पूछ सकता है, अगर आपके पास टाइम है तो आप ये इसके साथ जा सकते हो, क्योंकि इस यूनिट में 2 ही टॉपिक हैं, इन दोनों ही टॉपिक से यही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं आपको। तो आप बाकी टॉपिक को स्किप कर सकते हो, लेकिन ये 2 टॉपिक जो हैं इंपॉर्टेंट है, इससे हर बार आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसको आप स्किप मत करिएगा, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो दैट्स ऑल। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको ही अगर आप पढ़ोगे अच्छे से तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि आपके पास टाइम भी है। आप अच्छे से चीज़ों को कवर कर सकते हो, चीज़ें को रटने की ज़रूरत नहीं है, आप चीज़ों समझो, अपनी लैंग्वेज में फॉर्म करोगे आंसर तो भी आपका जो आंसर है वो गलत नहीं माना जाएगा। क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी जो है आपके आंसर फ्रेमिंग को देखती है कि किस तरीके से आप आंसर को फ्रेम करते हो, किस तरीके से आप फ्लो चार्ट बनाते हो, कैसे आप हेडिंग्स वगैरह को हाईलाइट करते हो। तो आप ये याद रखिएगा कि हमें पेपर में
हेडिंग्स को हाईलाइट करनी है, हर एक क्वेश्चन में फ्लो चार्ट बनाना है और चीज़ों को इलैबोरेट करके लिखना है, अच्छे से एक्सप्लेन करना है ईजीएस्ट लैंग्वेज में। कहानी बिल्कुल भी नहीं लिखनी है, अगर आप कहानी लिखोगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। 80 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 10 क्वेश्चंस आएंगे, 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे, 16 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होगा। तो ये सारी जो पेपर पैटर्न है मैंने आपको बता दिया है, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत परेशानी ना फेस करनी पड़े। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर आप देख पा रहे हो, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप यहाँ पे इसको अच्छे से समझ लो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर से करिएगा। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, आप उस वीडियो को जाके अच्छे से देख लो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, जिससे कि आपको वो टॉपिक और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो पता हो सके। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।